तो ये आपकी सेकंड वीडियो है सेकंड प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स की बात करी थी और हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक्स का आइडिया और जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं आपको उसका आइडिया। इस सेशन में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और आज इस सेशन को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 6th प्रॉपर्टी, क्योंकि शुरू की 5 प्रॉपर्टीज़ हम उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 6th प्रॉपर्टी हमारी होगी अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब पहली तो चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि यार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या है, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक 4 साइडेड फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह प्रेजेंट हो कि सारे जो पॉइंट्स हैं उसके वो सर्कमफेरेंस पे लाई करें। जिस तरह ये शेप मैंने बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, सो लेट्स नेम दीज 4 पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी। ये आ गया। इस शेप को एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल में ऐसे इनक्लोज्ड हो कि चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई करें, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री से बिल्कुल ना परेशान होना है आपको। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जब आप दो एंगल्स को ऐड करो उसका सम 180 हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, आपके पास एंगल सी होगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी ये भी तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो ऐसे एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है जहां पर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, ठीक है भाई। अब इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज कि ये आपका एक सर्कल आ गया, ठीक है, और हम लोग यूं करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ऐसे। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये एंगल मेरे पास लेट्स सपोज 80 है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एक्स। जो बाहर का एंगल है ना उसको हमें निकालना है। डायरेक्ट मैं आपको कहूँ तो ये एंगल डायरेक्टली हमारे पास 80 हो जाएगा, जो एंगल बन रहा है वही सेम होगा। कैसे होगा अब ये देखते हैं। ये 4 पॉइंट्स लेट्स लेबल देम पी क्यू आर एस। क्या ये 4 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं। अगर ये सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे होंगे दैट मीन्स कि हम लोग डील कर रहे हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को। तो अगर ये वाला एंगल आपका 80 है तो मान लो कि ये एंगल मैं कहता हूँ कि यार ये एंगल y है। अगर हम कंडीशन अप्लाई करें तो हमारे पास कंडीशन होगी एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। एंगल P कितना है आपके पास 80 है, एंगल S को हमने y बोला हुआ है, इट इज इक्वल्स टू 180। तो मेरे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, 80 माइनस के माइनस होगा, 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो ये y का जो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 100। अब ये पूरी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है हमारे पास 180 होता है। तो जब हम 180 में 100 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80, जो आपको एंगल फाइंड आउट करना था। क्लियर है? प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है जब आप इसको अप्लाई कर रहे होगे, आपने 4 पॉइंट्स को फोकस करना होता है हमेशा जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें। और उन 4 पॉइंट्स की ख़ास बात क्या होती है कि वो सारे पॉइंट्स आपके पास सर्कमफेरेंस पर होने चाहिए। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो सेंटर वाले पॉइंट को भी एज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ गलती क्या होती है। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है ना। बच्चे इस शेप को कंफ्यूज कर जाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है दैट डज नॉट लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, राइट। So this shape is not a cyclic quadrilateral, it is just a quadrilateral. You cannot apply the property of opposite angles are supplementary in this part. तो ये आपके पास cyclic quadrilateral नहीं है। So let's see, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सही है ना, मैंने आपसे कहा था साइक्लिक से भी हो सकता है। देखें यहाँ पर मेरे पास A और C ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 4 पॉइंट देखें पहले आप, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट्स आ गए। 4 के 4 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर A और C दीज 2 एंगल्स आर अपोजिट। अपोजिट का सम क्या होता है हमारे पास 180 होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180,
एंगल ए इज़ 47, एंगल सी हमें फाइंड करना था, इक्वल्स टू 180. सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल सी, दैट इज इक्वल्स टू 133. ये इस तरह से भी हो सकता है, और लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में मैंने आपको ये सेंटर वाली प्रॉपर्टी से करवाया था, उससे भी आप इसको कर सकते हो. ऑलराइट. ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन आ गया. अब जितनी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, जो हमने लेक्चर वन में कवर किया और जो अभी हमने कवर किया साइक्लिक, सारी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे. इस अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे पास. इन द डायग्राम ए बी सी डी एंड डी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, डी ई इज पैरेलल टू सी बी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब लाइंस हमारे पास पैरेलल होती है ना, तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं, खाली पैरेलल लाइन के ऊपर आता है. एट द फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड द एंगल ए बी ई. सबसे पहला काम ही करते हैं कि यार इस एंगल को हम लोग हाईलाइट करते हैं, ए बी ई, ये एंगल है. ऑलराइट, ये एंगल आ गया, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड देखूँ तो मुझे एक कॉर्ड नज़र आ रही है, दैट कॉर्ड इज ए एंड ई. अब कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी ज़रा रिकॉल करते हैं. अगर आपके पास एक ही कॉर्ड से दो एंगल बन रहे हैं सर्कमफेरेंस पर, तो वो दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना. आपने इस कॉर्ड के सामने देखा, ये एंगल आ रहा है, इस एंगल के सामने ये वाली कॉर्ड आ रही है, ये आ गई. और उसी कॉर्ड के सामने आपको एक एंगल और नज़र आ रहा है सर्कमफेरेंस पर, ये नज़र आया. इसका मतलब ये हुआ हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो दैट एंगल विल बी 48 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट. ये आपका पहले का आंसर आ गया, ठीक है ना, सेम कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी. फॉर द नेक्स्ट पार्ट इट सेज ए सी बी. ए सी बी का मतलब ये हुआ कि जो छोटा वाला एंगल है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये आपको एंगल निकालना है. ऑलराइट, अब इस पार्ट को करने के लिए आपको ये कंडीशन दी हुई थी, द लाइंस आर पैरेलल. अब हमें पता है कि पैरेलल लाइन पे हमारे पास अल्टरनेट एंगल बन रहा होता है. वो कहाँ बन रहा है, ज़रा ये देखते हैं. अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस को हाईलाइट करूँ तो ये लाइन पैरेलल है, किससे पैरेलल है? इससे पैरेलल है. ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये एंगल 65 है, तो मेरे पास ये पूरा एंगल भी 65 होगा. क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल. अगर आपको अल्टरनेट एंगल याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है मैं बताया तो अभी आपको. अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन आके इनको इंक्लाइन कट करें, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये एंगल अगर ए होगा तो ये एंगल भी हमारा ए होगा. जब आप ऑल्टरनेट एंगल अप्लाई कर रहे हो, देखो आपके पास हमेशा एक z बन रहा होगा. z बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है एंगल बराबर होंगे. अब अगर यही z मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये बना मेरा z का एंगल. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? तो ये एंगल आ गया 65. हमें तो ये छोटा वाला एंगल चाहिए. अब इसको निकालना कोई मसला ही नहीं है. क्या करेंगे हम? 65 माइनस 48. ऑलराइट, सो 65 माइनस 48 लीड्स टू 17. ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? हमने यहाँ पर यूज़ किया द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि लाइन हमारे पास पैरेलल थी. फर्स्ट टू पार्ट डन. आफ्टर दैट बी ई सी. बी ई सी, बी ई सी को मैं ज़रा हाईलाइट करूँ विद द ब्लैक पेन. बी ई सी का मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल निकालने की बात कर रहा है, ठीक है. अब अगर आप ट्राइंगल देखो, फॉर बी ई सी, मैं ज़रा वर्किंग यहाँ करता हूँ, फॉर बी सी ई. आप अगर ये ट्राइंगल देखो तो इस ट्राइंगल में आपको तीनों एंगल्स, मतलब तीन एंगल्स अगर आपके पास हैं, दो एंगल आपको पता है. कैसे? लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एंगल ए है, तो मैं ये कह सकता हूँ a प्लस, देखो b का पूरा एंगल आपको पता है, b का पूरा एंगल आपको पता है, इट्स 73. तो वी कैन से दैट a प्लस 73 प्लस c का पूरा एंगल पता है आपको 65. सम ऑफ एंगल कितना होता है ट्रायंगल का? इट्स 180. तो सिंपली आपने दोनों को ऐड किया और 180 में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ a इज़ 42. तो आपके पास बी सी का आंसर आ गया 42 डिग्रीज. क्लियर है ये वाला पार्ट? लास्ट सी डी ई. सी डी ई, पहले तो एंगल को ज़रा हाईलाइट करते हैं. सी डी ई, भाई ये डी का जो एंगल है ना, जहाँ पर मैं टी लिख रहा हूँ, ये आपको फाइंड करना है. अब देखिए मैं 4 पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूँ जो हमें साइक्लिक पे हेल्प करने वाले हैं. एक पॉइंट मैंने किया बी, एक पॉइंट किया सी, एक पॉइंट किया डी और एक पॉइंट मैंने कर दिया ई. 4 पॉइंट्स हैं. चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं. इसका मतलब है हमारे पास साइक्लिक बन गया. प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बी प्लस
angle D is equals to 180. What is your angle B? Angle B is 73. What is your angle D? Angle D is T equals to 180. सिंप्लीफाई किया आपने 180 माइनस 73 सिंपली, so you got the value 107. तो आपका जो T का आंसर आया, जो लास्ट पार्ट आपका आंसर आ रहा है, इट्स 107. तो ये आपका एक क्विक रिव्यू हो गया, जो प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं उसका रिव्यू हो गया, और साइक्लिक भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. याद रखिएगा, जब भी आपको कंडीशन दी जाए पैरेलल की, तो वहाँ पर अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल लाजमी हमारे पास बन रहे होते हैं. ऑलराइट. इसके बाद हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स की. अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार टेंजेंट क्या होता है. आखिर टेंजेंट क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है. ऑलराइट. उस सर्कल पे अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेंजेंट है. ठीक है ना. एक सर्कल पर एक लाइन एक पॉइंट पे कट करे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट है. क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम दो टेंजेंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक और टेंजेंट बनाता हूँ. ऑलराइट. ये मेरे पास दो टेंजेंट्स आ गए, और एक को मैंने कह दिया पॉइंट ए है, एक को मैंने कह दिया पॉइंट बी है, और सर्कल का हमारा सेंटर जो होता है इट्स पॉइंट ओ. ऑलराइट. टेंजेंट समझ में आया क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल को खाली एक पॉइंट पे कट करे उसको हम कहते हैं टेंजेंट है. अब यहाँ पर मैं रेडियस को हाईलाइट करता हूँ. ऑलराइट. ये मेरी लेंथ जो है मेरा रेडियस होगा, और ये भी रेडियस मेरा होगा फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस. याद रखिएगा, इट्स जो है प्रॉपर्टी नंबर 1, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है. प्रॉपर्टी नंबर 1, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. क्या मतलब हुआ? जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस बनेंगे वहाँ पर एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री होगा. तो ये एंगल 90 आ गया भाई, ये एंगल 90 आ गया. ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, बहुत यूज़ होती है. और दूसरी बात जो इसमें छुपी हुई है, क्या? जैसे ही आपके पास 90 आ जाए बेटा, याद रखिएगा 90 आपको फ़ौरन कनेक्ट करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ और पैथागोरस के साथ, जो बात मैंने आपके साथ कल भी की थी. ऑलराइट. जहाँ 90 आएगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी और पैथागोरस आएगा. इसको हमेशा याद रखा करें आप. लेट सपोज कि जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ P. अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 2. लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल. क्या मतलब? ये जो आपकी लेंथ है ना पी ए और पी बी, ये हमेशा आपके पास इक्वल होंगी. याद रखिएगा. ठीक है ना. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई. अब मैं यहाँ बताता हूँ कीवर्ड. जहाँ पर आपके पास टेंजेंट आ रहे होंगे ना दो, याद रखिएगा वहाँ पर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होता है. कीप इन माइंड, जहाँ पर आपके पास टेंजेंट दो बन रहे होंगे वहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. ये इतनी बड़ी बात है कि आपका एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देती है. थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ना फ्रॉम पी टू ओ, ये लाइन जो मैंने बनाई है, तो दैट इज बेसिकली दी एंगल बाइसेक्टर लाइन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये वाला एंगल ए होगा तो आपका ये वाला एंगल भी ए होगा, और अगर ये वाला एंगल आपका बी होगा तो आपका ये वाला एंगल भी बी होगा. तो मैं लिख देता हूँ उसका नाम, प्रॉपर्टी नंबर 3. लाइन कौन सी है हमारे पास? ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ. कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया? ये पूरा पी का एंगल. इसको हम लिखेंगे क्या? बी एंगल बी पी ए एंड एंगल बी ओ ए. ये तो ओ मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल ओ हमारे पास ये वाला है. ठीक है. ये पूरा एंगल ओ है, इसको बाइसेक्ट किया इसने, और इस एंगल पी को उसने बाइसेक्ट किया. तो टेंजेंट क्या हुआ हमारे पास? वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे उसको हम टेंजेंट कहते हैं. तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास. पहली, टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 पर होंगे. दूसरी, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, जो हमें कहाँ हेल्प करेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने में. और तीसरी, जो लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट टू योर सेंटर ऑफ सर्कल, वो हमेशा हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा. याद हो गई.
अब ये सारी प्रॉपर्टी हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी और जो हमने अभी पढ़ी। ऑलराइट, ये आ गया क्वेश्चन। इट्स जून 2006, पेपर 2। क्वेश्चन देखिएगा अच्छी तरह। इन द डायग्राम द पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल सेंटर ओ, डी ओ बी इज 124, सी डी ओ इज 36 दिया हुआ है आपको। यूनिट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी बी। कभी भी आप सर्कल का सवाल कर रहे हो ना, पहला काम पता है क्या करना चाहिए आपको? आप अपना एंगल मार्क करो, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको उस एंगल से मार्क करने से उसका आंसर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर जो एंगल मार्क करना है डी सी बी, तो मैं अगर डी सी बी को मार्क करूँ तो ये एंगल मुझे मार्क करना है। अब देखें और से सुनिएगा मेरी बात। जो एंगल आपने मार्क किया वो कहाँ पर है? इट इज़ ऑन सर्कमफेरेंस, राइट? ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है मेरे पास। और जो एंगल मुझे दिया हुआ है 124, वो कहाँ पर लाई कर रहा है भाई? वो सेंटर पे लाई कर रहा है। सेंटर की और सर्कमफेरेंस की हमने खाली एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एंगल आपका सेंटर पर होगा उसका आधा सर्कमफेरेंस पे जाएगा। कब? जब वो दोनों सेम लेंथ को फेस कर रहे हो। तो अगर मैं दोनों की आर्क लेंथ को हाईलाइट करूं तो दोनों इस आर्क लेंथ को फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास ए का आंसर, पार्ट 1 का आंसर बहुत ही सिंपल आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 124 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 62 डिग्रीज। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। राइट, डन। सेकंड पार्ट डी ए बी, क्या करना चाहिए? पहले काम हम एंगल को हाईलाइट करेंगे। नाउ डी ए बी मीन्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट दैट एंगल डी ए बी। अब आते हैं 4 पॉइंट्स हाईलाइट करने के ऊपर। क्या यहाँ पर साइक्लिक बन रहा है? जरा ये चेक करते हैं। तो भाई एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। 4 के 4 पॉइंट्स कहाँ पर हैं? सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास साइक्लिक की कंडीशन वैलिड हो गई। कंडीशन क्या थी आपके पास? मैं पार्ट 2 की वर्किंग यहाँ कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कंडीशन ये कहती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो मेरा एक अपोजिट एंगल एंगल ए है, दूसरा अपोजिट एंगल मेरा एंगल सी है। इसका सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल ए मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड करना है। एंगल सी मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज 62 इन द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 180। तो बस आपने सिंपली 180 में से माइनस किया 62 को एंड यू विल गेट 118। ये आपके पास ए का आंसर आ गया 118 डिग्री। दैट इज योर एंगल डी ए बी। ये इसका आंसर आ गया 118 डिग्री। क्लियर है? ये आपने अप्लाई किया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को। आगे बढ़ते हैं भाई। ओ डी बी। ओ डी बी, पहला काम क्या होता है हमारा? हमेशा एंगल को हाईलाइट करना। अब मैं ज़रा इसको रफ करूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओ डी बी का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। ऑलराइट, अच्छा जी, अब जरा गौर से देखें। एक लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, ये भी तो रेडियस है। इसका मतलब दीज टू साइड्स आर इक्वल, और अगर साइड्स इक्वल है इसका मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये दो एंगल आपके पास बराबर होंगे। क्यों बराबर हुए भाई? रेडियस था हमारे पास। मान लो कि मैं कहता हूँ ये एंगल टी है, ये भी एंगल टी है। अब हमने सिंपल क्या करना है? हमने सिंपल ट्रायंगल को सॉल्व करना है यहाँ पर। सो फॉर थर्ड पार्ट मेरा ट्रायंगल बन गया, इट्स टी प्लस 124 इज इक्वल्स टू 180, राइट? सो 180 माइनस 124, ये हमारा ये माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 56। टी प्लस टी 2t, 2 जाके डिवाइड कर देंगे आप। सो 56 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो आपका आंसर आ गया बेटा 28 फॉर पार्ट सी। ये 28 आ गया, दैट वाज 118। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं लास्ट पार्ट, सी बी ओ। सी बी ओ कौन सा एंगल है भाई? सी बी ओ का मतलब हुआ कि ये एंगल फाइंड करने को कहा। सही है ना? अब इसकी वर्किंग ज़रा देखिएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इनको रब करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, अब मैं काम करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर। ये लेंथ डी बी की, ये लेंथ डी सी की, और ये लेंथ हुई मेरे पास बी और सी की। ये ट्रायंगल हाईलाइट हो गया, ठीक है, हो गया। हमें कौन कौन से एंगल्स पता थे वो लिखते हैं हमारे काम के। हमें मालूम था कि ये एंगल हमारे पास 28 है, ये एंगल हमारे पास 28 जो हमने निकाला है पार्ट सी में। ये एंगल हमें नहीं पता, हमने इसको कर दिया x। और सी का एंगल हमारे पास था 62 जो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हमें सिर्फ ट्राइंगल सॉल्व करना है, ये अपने आप आ जाएगा। कैसे भाई? अब देखते हैं पार्ट 4। ट्राइंगल मैंने मार्क किया हुआ आपके सामने, मैं लिख भी देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल बी डी सी की।
उसमें 3 एंगल कौन कौन से देखें, ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल दैट विल बी 28 प्लस 36, ये पूरा एंगल आ जाएगा, प्लस एंगल सी मुझे पता है 62, प्लस ये पूरा एंगल क्या हुआ मेरे पास, इट्स 28 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। जब आपने ये इक्वेशन बना ली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अब आपने खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 28 प्लस 36 प्लस 62 प्लस 28 सम किया, कितना आंसर आया भाई 154 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, और ये मान आएगा, आपने माइनस कर दिया सिंपल, तो 180 माइनस 154, द वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट इट्स 26 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि आपके पास जब सर्कल का क्वेश्चन आता है तो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं, पेरीमीटर, कंडीशन और रेंज, आपने हर जगह पेरीमीटर्स को अप्लाई करना है। आपने देखना है कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। सबसे मुश्किल काम, सबसे ट्रिकी काम ये होता है कि आपने उस कंडीशन को वहाँ पर हाईलाइट होना करवाते हुए देखना है बस कि यार ये हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको उस तमाम फिगर में कंडीशन समझ में आ गई तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, it's November 2006, paper 1. In the diagram, the point A, B, C and D lie on a circle center O. AOD is a diameter. अब ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ गया, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसलिए OB is parallel। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, क्योंकि जहां पर पैरेलल होगा वहां पर ऑल्टरनेट एंगल बन सकते हैं हमारे पास, एंड BOD is 140। राइट, फॉर द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, पहली बात, फॉर फर्स्ट पार्ट मैं रेडियस को हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे पास OD जो है रेडियस होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। मेरे पास O से लेके B क्या रेडियस होगा, बिल्कुल होगा, सेंटर टू सर्कमफेरेंस। इसका मतलब बोथ लाइंस आर इक्वल, बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये x होगा तो ये आपका x होगा। जब आपने इस रेडियस वाली कंडीशन को पिक कर लिया, अब इक्वेशन सॉल्व करना क्या मसला है, सॉल्विंग द ट्राइंगल x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180, बन गई इक्वेशन। x प्लस एक्स 2x, 140 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 140 इज 40, x इज इक्वल्स टू 20। ये आपका पहले का आंसर आ गया। क्लियर है भाई, ये पहला पार्ट हो गया। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 20, यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग, वर्किंग मैंने कर दी वहाँ पर। पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब यहां पर बच्चे करते हैं मिस्टेक, मैं जरा इसको रब करूं। अच्छा जी, मिस्टेक क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं मिस्टेक क्या है। बच्चे फौरन लिख कर आएंगे यहाँ पर एंगल y प्लस एंगल 140 इज इक्वल्स टू 180, और बोलेंगे सर VIP पेपर हुआ है फुल मार्क्स। उनको कोई बताओ बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं बन रहा, क्या पॉइंट O सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है आपके पास, नहीं कर रहा, तो साइक्लिक नहीं है आपके पास ये, ठीक है। तो जब ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये अप्रोच हो गई आपकी गलत। लेकिन चूंकि बच्चे करके आते हैं तो कहते हैं सर बड़ा ज़बरदस्त पेपर हुआ है, आप देखिएगा फुल मार्क्स आएंगे। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स, तो आपने इसको नहीं करना बेटा, कभी नहीं करना। अब करना क्या है भाई, फिर बहुत सिंपल सी बात है, सवाल सुनिएगा मेरा। जो एंगल y है वो कहाँ पे लाई करता है, सर्कमफेरेंस के ऊपर, ठीक है। मैं O का ये रिफ्लेक्स पार्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आपने सिंपल करना क्या है, 360 माइनस 140 दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 220, राइट। ये आ गया एंगल, ये आ गया 220। 220 का एंगल कहाँ पर है, सेंटर पे या सर्कमफेरेंस पे, बिल्कुल सही कहा, सेंटर पर है। जो एंगल फाइंड करना है वो कहाँ पर है, सर्कमफेरेंस पर। सेंटर सर्कमफेरेंस की तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या है कि जो एंगल आपका सेंटर पर होगा उसका आधा कहाँ पर जाएगा, सर्कमफेरेंस पे। तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 110। तो आपके पास y का जो आंसर होगा इट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये आपके पास y का आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, दो पार्ट्स हो गए। z का है यहाँ पर है। अब मैं दोबारा रब कर रहा हूँ उसको ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ऑलराइट, z पर आते हैं हम। z के लिए हम किसे यूज़ करेंगे भाई, हम यूज़ करने वाले हैं पैरेलल लाइंस को। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। ऑलराइट, हमने सीखा हुआ था कि z बन रहा होता है। तो अब आप ये देखो, अगर ये z बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा। z बन रहा है मेरे पास, और ये एंगल क्या था, ये हम निकाल चुके थे x, दैट वाज 20।
तो इसका मतलब ये हुआ फॉर पार्ट सी मेरे पास z बराबर होगा x के। क्यों बराबर होगा भाई? ये बन रहा है आपका ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कौन बताता है हमको? ऑल्टरनेट एंगल हमें बताता है पैरेलल लाइंस। तो z का आंसर हमारे पास आ जाएगा वही जो x का था, 20 डिग्री। क्लियर हुई बात? लास्ट पार्ट t। अच्छा t कहाँ पर है भाई? t ये रहा। अब t की वर्किंग देखिएगा भाई कैसे करनी है। अब मैं काम ये करता हूँ, मैं एक ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, यकीनन आप सबको ये ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ गया होगा। उस ट्राइंगल में मुझे क्या क्या मालूम है? मुझे y मालूम है, इट्स 110। मुझे z मालूम है, इट्स 20। तो जब आपको दो एंगल मालूम है तो आप तीसरा एंगल तो इजीली निकाल सकते हो ना भाई। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। पार्ट डी पर आते हैं। पार्ट डी में मैं कह सकता हूँ मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? t प्लस 110 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। ऑलराइट, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। ये कितना हो जाएगा? t प्लस 110 प्लस 20 इज वॉट? इट इज इक्वल्स टू 130। तो दैट इज 130 इज इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा t का। यहाँ तक बात क्लियर हुई? समझ में आ गया? तो ये आपके चारों पार्ट्स आ गए, ए बी सी एंड डी। तो अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर है, आप उनको आपस में सिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तो आप पास्ट पेपर से स्टार्ट करो। वरना पहले आप प्रॉपर्टीज़ पे अच्छी कमांड, अच्छी ग्रिप रखो। ऑलराइट, तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका सवाल पास्ट पेपर का हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह डालने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो वो भी आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह इस टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही, तो उनको ये वाली वीडियो से पहले जो बेसिक वीडियो थी वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा वो वाली वीडियो देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा टॉपिक। वीडियो की लेंथ थोड़ी लेंथी थी उसकी, क्योंकि उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं अलॉन्ग विद द की पॉइंट्स, कंडीशन एंड नेम्स, और उनको कैसे अप्लाई करना है, और उनके पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी मैंने शेयर किए थे। लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा बात नहीं की, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। वो 30 मिनट्स काफ़ी कंक्रीट 30 मिनट्स है। तो ये 2 लेक्चर्स मैंने डाले सर्कल प्रॉपर्टीज़ के। ये टॉपिक आपका एंड हो गया है। आप कोई भी पास्ट पेपर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली कि आपको उसमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपके क्वेश्चन ना हो, डोंट हेजिटेट टू शेयर इट विद मी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है? सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी सफिशेंट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आऊँगा मैं, डिटेल वीडियो के साथ। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।